सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। साथियों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुनी। वैसे तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं लगातार उन लोगों को जागरूक करता रहता हूं प्रकृति के बारे में, जो लोग प्रकृति के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान की स्थिति ये है कि प्रकृति का धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगा है, जिससे प्रकृति का वातावरण हमारे आपके प्रतिकूल होता चला जा रहा है और हम आप लोग अभी भी प्रकृति के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो ये संदेश हमारे आपके लिए ठीक नहीं है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रकृति के प्रति पुनः एक बार जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, प्रकृति का महत्व समझेंगे, प्रकृति को अपना जीवन मानते हुए प्रकृति का मान सम्मान करेंगे और प्रकृति की वृद्धि करेंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, हमारे भारत की पावन धरा पर कुल वन वृक्षों की प्रजातियां 47,000 हैं, जिनमें से 5,000 वन वृक्षों की प्रजातियां तो ऐसी हैं कि जो विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं पाई जाती हैं। ये केवल भारत की पावन धरा पर ही पाई जाती हैं। ये हमारे आपके लिए गौरव का विषय है। इन 5,000 वन वृक्षों की प्रजातियों में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि जो जीवनदायिनी हैं, संजीवनी बूटी का काम करती हैं, कि लगातार प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी भारत की पावन धरा पर वनस्पतियां उपलब्ध हैं, तो उनका हम सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रकृति का जितना भी अभिअंग है, ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रकृति इसी तरह चलती है सबके सहयोग से और सबको सहयोग करना चाहिए। ये हमारा मानवीय दायित्व बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वन वृक्षों के पास जाएं या वन्य जीवों के पास जाएं, तो अपने आप को बड़ा समझ कर न जाएं। प्रकृति के पास छोटा बनकर जाएं, अज्ञान बन के जाएं, अपने आप को बिल्कुल छोटा समझ कर जाएं, तब कहीं हमें प्रकृति से लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी हम प्रकृति के पास बड़ा बनकर जाएंगे तो हमें प्रकृति कुछ नहीं देगी। प्रकृति के पास हमें अज्ञान बन के जाना, छोटा बनकर जाना। मैं आपको रामायण की बात बताना चाहता हूँ, जो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है कि जब श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक सुरसा नाम की राक्षसनी मिली, जो हनुमान जी महाराज को खाना चाहती थी। तो वो राक्षसनी क्या करती थी कि हनुमान जी महाराज को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा कर लेती थी। तो श्री हनुमान जी महाराज अपना रूप भी उसके मुंह से दुगना कर लेते थे। यदि सुरसा ने अपना मुंह 4 योजन का किया, तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपना बदन 8 योजन का कर लिया। और सुरसा ने अपना मुंह 8 का किया, तो श्री हनुमान जी महाराज ने 16 का कर लिया। सुरसा ने 16 का मुंह किया, तो श्री हनुमान जी महाराज ने 32 का अपना रूप कर लिया। और सुरसा ने 32 का किया, तो श्री हनुमान जी महाराज ने 64 का कर लिया। जब सुरसा ने 64 योजन का अपना मुंह किया, तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब ये क्रम लंबा चलने वाला है और इस
यदि ये क्रम लंबा चलता रहा और हम बड़े बनते जाएंगे तो हमें प्रभु श्री राम के काम में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने विचार किया, सोचा कि अब फ़ायदा इसमें है कि अपना रूप सूक्ष्म रूप कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को छोटा कर लेना चाहिए। यदि हम अपने आप को छोटा कर लेंगे तो हमें निश्चित ही सफलता मिल जाएगी और प्रभु श्री राम का काम हम समय पर करके लौट आएंगे। तो इसी तरह से हनुमान जी महाराज ने अपना स्वरूप, अपना बदन सूक्ष्म रूप कर लिया और धीरे से सुरसा के मुंह से निकलकर हिमालय की ओर निकल पड़े प्रभु श्री राम के काम से। तो एक कथा हमें बताती है कि जब भी हमें कोई बड़ा काम करना हो, किसी की मदद करनी हो या अपने काम से जाना हो या अपना काम करना हो, तो अपना स्वरूप छोटा बनाइए, अपने आप को सूक्ष्म रूप में लाइए, अपने आप को छोटा समझकर हर काम करिए तो निश्चित ही हमें काम में सफलता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2000 में मैं राजनगर खजुराहो के पास पहाड़ी गांव है, उस गांव में मेरी पोस्टिंग थी 2000। तो मैं वनों के प्रति, वन्य प्राणियों के प्रति लोगों को, ग्रामीणों को समझा रहा था। उसी दौरान एक गाइड को लेकर एक अंग्रेज निकला हुआ था। उसने देखा कि यहाँ कोई भीड़ लगी हुई है, कोई खाकी वर्दी में एक सिपाही कुछ बता रहा है, तो जाकर सुने क्या वो बता रहा है। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ हो रहा है और पूछा क्या हो रहा है। तो जो उसका गाइड था, तो गाइड ने बताया, इंग्लिश में समझाया उसको कि वनों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वनस्पतियों के बारे में बता रहे हैं। तो अंग्रेज बोला कि कुछ हमें भी अवगत कराएं अपनी भारत की संस्कृति से, वनस्पतियों से। तो गाइड बोला हमसे कि ये जानना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं हिंदी में ज़रूर थोड़ा बहुत बता दूँगा। तो गाइड बोला कि ठीक है, आप समझाते जाओ, मैं उनको बताता जाऊँगा, इंग्लिश में बता दूँगा। ठीक है, चलो। हमने कि विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, चूँकि इन्हें को नज़दीकी से बताना होगा, उदाहरण देकर बताना होगा। तो एक सज्जन का पास में घर था, तो मैं उनके घर पर ले गया और आंगन में मैंने उनको खड़ा किया। तो आंगन में उनके यहाँ एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। तो हमने उनको बताया कि हमारी भारत की संस्कृति में हम लोग इस पौधे को तुलसी मैया के रूप में पूजते हैं, ये हमारी माँ है। तो बोले आपकी ये संस्कृति है भारत की, और माँ मानती हो इन पेड़ पौधों को, ये भारत की संस्कृति है। मैंने कहा भैया क्षमा करो, मेरी भारत की संस्कृति को इस तरह से आप लोग अपमान नहीं कर सकते हैं। कि हमारी तुलसी मैया है, आप जानना चाहें तो चाहें, पर इसका अपमान मत करें। क्षमा चाहते हैं आप, ठीक यहाँ से आगे की ओर, अपनी गंतव्य की ओर जाएं, और इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें बताइए। हमने कहा चूँकि अब नहीं बता पाएंगे, तो मैया जी का अपमान कर रहे हैं। बोले क्या है यार, उन्होंने पत्ते अत्ते तोड़े हुए, क्या यार तुलसी मैया को मांगना। हमने चिंता नहीं करो, चलो हम आपको पिताजी से मिलवाते हैं, मैया जी से हम बाद में आपका मिलवाएंगे, पहले हम आपको पिताजी से मिलवाते हैं। तो मैं बगल में एक बागड़ लगी हुई थी, वहाँ बागड़ के पास ले गया। बागड़ में खूब सारी करेज की फूलें लगी थी। मैंने कहा ये हैं हमारे पिताजी, इनसे मिलिए आप। ये थोड़ा गुस्सैल टाइप के हैं, पर इनसे मिलवाना बहुत ज़रूरी है, तो आप इनसे हाथ मिलाएं, उनसे अपना परिचय करें। तो जहाँ से उन्होंने करेज की फलिया को छुआ, तो हे भगवान, करेज की फलिया ने अंग्रेज भाई का ऐसा हाल बनाया कि 2 मिनट में पूरा बदन लाल पड़ गया, कपड़े फाट, पसीना पसीना, चैन न लगे। बोले भैया माता जी तो बहुत सीधी है, पिताजी तो इतने गुस्सैल हैं, क्षमा करो, मुझे बचा लो, पिताजी से बचा लो, हमें शांति दिलवाओ, रिलीफ दिलवाओ, जैसे भी करो, मुझे चैन नहीं, बदन में आग लगी, खुजली के मारे परिस्थिति। हमने कहा पिताजी हैं, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव है, अब सहन करो, अब मिलने आए हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो। ये भारत की संस्कृति है,
यहाँ तो सब प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, थोड़ा सा सहन करो। अरे बोले मुझसे अब बर्दाश्त नहीं। मुझे भी लगा कि यार परेशान है भाई, बचाओ उनको, थोड़ा शांति दिलवाओ, दया आई। मैंने सोचा कि ये भी ज़रूरी था कि इनको सबक सिखाना है, इनको बताना है कि भारत की संस्कृति को, भारत की वनस्पति को छोटा मोटा ना समझें। ये मृत को जीवित कर देते हैं, जीवित को मृत कर देते हैं, अच्छे को बुरा बनाते थे, तो बुरा को अच्छा बना देते हैं। कि भारत की संस्कृति है, सब कुछ उपलब्ध है, तो इनको बताना भी ज़रूरी था। हमने चलो काफ़ी समय हो गया, मानवीयता कहती है चूँकि हमारे यहाँ आए हैं तो अतिथि हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि अब इनको रिलीफ दिलवाएँ, शांति दिलवाएँ। तो देखा तो एक सामने गाय माता खड़ी हुई और उन्होंने ताज़ा गोबर किया हुआ था, तो हम ले गए गोबर के पास, गाय माता के पास। हमने भी उठाओ, ये भी हमारी मैया, गाय मैया का गोबर है, उठाओ गोबर को, हमने भी लगाओ पूरे बदन में, ये मलहम है, ये 2 मिनट में आपको ठीक कर देगी। बोली ये 2 मिनट में? मैंने कहा महाराज लगाओ तो 2 मिनट में ठीक कर दें। यही है भारत की संस्कृति, बहुत शक्तियाँ हैं हर चीज़ में। हमने कड़ में शक्ति है, उठा के देखो, पत्थर में देखो, पौधे में देखो, कोई भी अभियंग भारत की धरातल से उठा के देखो, सब की हुई रामबाण काम करिए। और जहाँ से उन्होंने गोबर लगाया शांति उनको मिली। मैंने कहा देखा, ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की महानता। यहाँ तो हर जगह दवाइयाँ पड़ी, पर आवश्यकता है इस बात की कि मानना पड़ेगा। गाय को गाय माता समझो, तुलसी मैया को तुलसी मैया समझो, परहेज को परहेज समझो, तो निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। हमने कहा जब गाय का गोबर, खुजली, जलन ये सब कुछ ठीक कर सकती है, तो गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का आशीर्वाद हमें आपको कितना लाभ दे सकता है। अरे अनेकों प्रकार के रोग जड़ से गाय माता ठीक कर सकती है, अनेकों प्रकार के असाध्य रोग ये वनस्पतियाँ ठीक कर सकती हैं। ये है भारत की संस्कृति। तो उनकी समझ में आई, बोले धन्य है भारत की संस्कृति, क्षमा करें, भारत की जैसी संस्कृति किसी अन्य देशों में नहीं। महान है भारत देश, बहुत महान देश। तो मैं आप लोगों से इसी प्रकार बताना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति बहुत महान है, इसको माने, पूजे और ईश्वर के रूप में पूजे, तो निश्चित ही हमें लाभ देगी। यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय।